बिहार की राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी, नाम राजेश कुमार रंजन उर्फ पप्पू यादव। जी हां, पप्पू यादव का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में एक नहीं कई तस्वीरें घूम जाती है। राजनीति, विवाद, बाहुबल, जेल, अदालत और जनता का मसीहा। एक ऐसा नेता जिसने निर्दलीय होकर एक बार नहीं कई बार सांसद बनने का इतिहास लिखा, जिसका प्रभाव बिहार के पूर्वी इलाके से लेकर पूरे राजनीतिक परिदृश्य तक फैला है। जब कोई युवा नेता सियासत में कदम रखता है तो सालों बीत जाते हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं बना पाता, अपनी पहचान स्थापित नहीं कर पाता। लेकिन सांसद पप्पू यादव ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई, चाहे बात विधानसभा में जीत की हो, या फिर निर्दलीय होकर लोकसभा में परचम लहराने की बात हो, या फिर अदालतों में लंबी लड़ाई। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव का नाम माफिया, बाहुबली, जननायक और राजनीतिज्ञ, इन सभी किरदारों के इर्द गिर्द घूमता है। उनके समर्थक उन्हें जनता का हक दिलाने वाला जन नेता मानते हैं और विरोधी विवादों का शिकार बताते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार की सियासत का एक हिस्सा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बिना अधूरी है। और इसलिए आज हम इस दमदार, विवादास्पद और एक जटिल नेता की कहानी लेकर आपके सामने आए हैं, जहां हम आपको पप्पू यादव के राजनीतिक करियर, आपराधिक दुनिया, दर्ज मामलों के फैक्ट्स, उनके राजनीतिक चरित्र और उनके सियासी भविष्य को लेकर बातें करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज आपको बताएंगे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की पूरी कहानी। तो चलिए आपको सुनाते और दिखाते हैं पप्पू यादव की असली कहानी से। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। पप्पू यादव का राजनीतिक करियर। पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को मधेपुरा जिले के खुर्दा कारवेली गांव में हुआ था। उनका असली नाम राजेश रंजन है। एक जमींदार परिवार में पैदा हुए। बिहार और खासकर पूर्वी बिहार की सियासत में एक बड़ा उनका जनाधार है और वो पप्पू यादव के नाम से मशहूर है। अपना राजनीतिक सफर 1990 के दशक में निर्दलीय विधायक के तौर पर शुरू किया और जल्द ही बिहार की राजनीति का एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। 1991, 1996, 1999 और 2004 में लोकसभा का चुनाव जीता। फिर 2014 और 24 में भी बड़ी जीत दर्ज की। यह उपलब्धि असाधारण है और यह बताती है कि उनके पास जनता का खास आकर्षण और समर्थन है। लेकिन पप्पू यादव कई बार पलटते भी नजर आए, कई बार पलटी मारते नजर आए, कई पार्टियों के साथ मिल गए, कभी इधर तो कभी उधर, कभी समाजवादी पार्टी, कभी आरजेडी और बाद में अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का गठन किया। लेकिन फिर फाइनली कांग्रेस में शामिल हो गए। खुद को राहुल गांधी का मजबूत सिपाही बताते हैं, राहुल गांधी का सैनिक बताते हैं, प्रियंका गांधी की भरपूर तारीफ करते हैं। और इनके किरदार को आप ऐसे समझिए कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हैं तो उस मंच पर पप्पू यादव के साथ उनकी हंसी ठिठोली वाली वीडियो पूरे भारत में वायरल हो जाती है। और उस वीडियो से यह पता चलता है कि पप्पू यादव वाकई में एक दमदार नेता हैं, जिनकी पहचान एक सशक्त नेता के तौर पर है, लेकिन एक ऐसे नेता के तौर पर भी है जो काफी कंफ्यूज्ड है, जो आपदा में अवसर तलाशते हैं और कई बार इतने कंफ्यूज्ड रहते हैं कि वो खुद नहीं तय कर पाते हैं वो हैं कहां। जी हां, पीएम मोदी के साथ जैसे ही पप्पू यादव का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया। पप्पू यादव को सफाई देनी पड़ी। सोचिए, ये वही पप्पू यादव हैं जो राहुल गांधी का खुद को सिपाही बताते हैं, लेकिन जब दरकार होती है तो राहुल गांधी के ट्रक से इन्हें सरेआम उतारकर बेइज्जत कर दिया जाता है। वोटर अधिकार यात्रा के इन्हें मंच पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। इसलिए पप्पू यादव की एक नहीं कई छवि आपके जहन में आती है। इसीलिए कहते हैं पप्पू यादव बिहार की सियासत की एक धुरी है जिनको आप विवादों से नहीं अलग कर सकते, क्योंकि विवादों का दूसरा नाम ही पप्पू यादव है। विवादों से भरा है पप्पू यादव का करियर। पप्पू यादव की राजनीतिक पहचान जितनी मजबूत है, उतनी ही उनके खिलाफ आरोपों और विवादों की भी फहरिस्त है। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी कहानी सियासी करियर के साथ साथ अपराध और कोर्ट के मामलों से भी जुड़ी है। उनके ऊपर दर्ज इतने केस हैं जो कि एक सांसद को शोभा नहीं देते। 1990 और 2000 के दशक में पप्पू यादव की तूती बिहार के कई इलाकों में बोलती थी और इसी के चलते इन पर 147, 323, 448, 504,
505B, 386, 365 जैसे गंभीर धाराएं शामिल हैं। कई मामलों में आरोप तय यानी चार्ज फ्रेम हो चुके हैं और कुछ मामलों पर लंबी सुनवाई और लंबित प्रक्रिया देखी गई। कई मामले में अदालत इन्हें सजा भी सुना चुकी है। पप्पू यादव 17 साल जेल में रहकर आए हैं। जी हां, 17 साल। साल 1998 में सीपीआईएम विधायक अजीत सरकार की हत्या केस में नाम आने के बाद लगभग 12 साल तक तिहाड़ और फिर कई सालों तक ब्यूर जेल में रहने के बाद पप्पू यादव की पहचान एक बाहुबली अपराधी के तौर पर हो गई। बाद में हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया। इसी तरह कई मामलों में, खासकर हथियार और पुलिस पर हमला वाले 2003 के मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई। हाल के समय में 1995 का एक पुराना मामला पप्पू यादव को फंसाने के लिए बहुत बड़ी वजह बन चुका है। जालसाजी, फर्जीवाड़ा करने के चक्कर में पप्पू यादव हिरासत में लिए गए हैं। 2026 की शुरुआत में पप्पू यादव सुर्खियों में आ गए। उन्हें 1995 के एक केस में गिरफ्तार किया गया है जो 31 साल पुराना है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उन्हें उनके घर जाकर गिरफ्तार किया। इस मामले में आरोप है कि उन्होंने पटना के एक रेंट वाले घर वाले को धोखा दिया और रेंट के नाम पर जो घर लिया था वहां अपनी पार्टी का कार्यालय बना दिया। इसके खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद यह मामला इतना बड़ा बन चुका है कि अब पप्पू यादव जेल की यात्रा पर है। यानी आप समझिए कि पप्पू यादव का करियर विवादों के साथ ही पूरी तरह से घुमा हुआ नजर आता है। पुलिस का कहना है कि उनका बार बार कोर्ट में नहीं जाना और सुनवाई में भाग नहीं लेना गिरफ्तारी का कारण है, जबकि पप्पू यादव के समर्थक इसे बदले की राजनीति बता रहे हैं और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि कोर्ट अपना जो काम कर रही है उसके हिसाब से पप्पू यादव ने कोई सही काम नहीं किया है। अगर वो कोर्ट में पेश हो जाते तो शायद बात यहां तक नहीं पहुंचती। जननायक या बाहुबली पप्पू यादव। बिहार में पप्पू यादव का नाम सुनते ही दो पक्ष सामने आ जाते हैं, एक समर्थक, दूसरे आलोचक। समर्थक उन्हें कहते हैं जननायक, वो नेता जो जनता के लिए लड़ता है, जो सड़क से लेकर संसद तक लोगों की आवाज उठाता है, सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहता है, गरीबों और वंचितों की आवाज उठाता है। इस छवि में उन्हें आउटसाइडर, संघर्षशील और जनता का नेता बनाया। आलोचक उन्हें कहते हैं बाहुबली, माफिया, गुंडा, ऐसे नेता जिनका राजनीतिक सफर अपराध, विवाद, अदालत और मामलों से भरा रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि पप्पू यादव इन सभी आरोपों का मिश्रण है। एक समय बाहुबल नेता के तौर पर उभरे, अपराध और अदालत के बीच खुद को साबित किया और बाद में जनता के समर्थन से निर्दलीय सांसद बने। एक बार नहीं, कई बार। इसलिए उन्हें किसी एक लेवल में बांधना गलत होगा। वो माफिया नहीं, वो केवल राजनेता भी नहीं, वो एक जटिल बाहुबली राजनेता के तौर पर देखे जाते हैं। अगर इतने लंबे समय तक जेल काट कर आए हैं तो आप माफिया कहने से भी पीछे नहीं हट सकते हैं। एक ऐसा प्रभावशाली चेहरा जिसने बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई और इसलिए वो चर्चा के केंद्र में अक्सर बने रहते हैं। पप्पू यादव को लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं बन चुकी हैं, क्योंकि पप्पू यादव कई बार ऐसे मामले में सामने आते हैं जिनसे लोग पीछे हट जाते हैं। हाल का नीट केस पटना का आपने देखा होगा, कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से इससे दूरी बना रहा था शुरुआत में, फिर विपक्ष सामने आ गया और अब तेजस्वी यादव जमकर हमलावर है। पप्पू यादव ने इस मामले में जिस तरह खुद को पेश किया, लोग कह रहे हैं कि सरकार उसका बदला ले रही है, लेकिन सरकार कह रही है यह कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट का ऑर्डर सबके लिए समान होता है, चाहे वो सांसद हो या फिर आम आदमी। विजय सिन्हा ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और निर्दोष को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पप्पू यादव दोषी है या निर्दोष, आप तय कीजिए। क्या होगा सांसद पप्पू यादव का भविष्य? पप्पू यादव जैसे नेता का भविष्य बिहार की राजनीति में हमेशा चर्चा का विषय बना है। उनके समर्थक उन्हें जननायक और विरोधी की आवाज को दबाने वाला मानते हैं, जबकि विरोधी उन्हें बाहुबली और एक विवादित नेता के तौर पर देखते हैं। हाल में गिरफ्तार होने के बाद उनके समर्थकों का मानना है कि यह पप्पू यादव के खिलाफ एक षड्यंत्र है और पुराने मामलों का इस्तेमाल जानबूझकर किया जा रहा है। उनके भविष्य की राजनीतिक भूमिका इस बात पर अब निर्भर करेगी कि कोर्ट अब इस मामले को कैसे देखता है और बिहार के राजनीतिक समीकरणों में कैसे अपनी पार्टी या गठबंधन को पप्पू यादव अगर कोर्ट से बरी होते हैं तो फिर कैसे स्थापित करते हैं। अगर कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देती है तो ये उनके राजनीतिक करियर को मजबूती दे सकता है, लेकिन अगर फैसले उनके खिलाफ जाते हैं तो ये उनके सियासी प्रभाव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। फिर भी यह तथ्य है कि वो बिहार की राजनीति के प्रमुख नेता हैं, जिनका प्रभाव केवल पूर्णिया तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक विमर्श और चुनावी लड़ाइयों में उनकी मौजूदगी
एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन पप्पू यादव इतने कंफ्यूज्ड हैं कि कई बार वो खुद तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें करना क्या है। जहां बार बार बेइज्जती होती है उसी दरवाजे पर पहुंचते हैं, और जहां इज्जत मिलती है वहां से पल्ला झाड़ लेते हैं। पप्पू यादव कई बार योगी आदित्यनाथ को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, एक्टिंग करते हुए उनका मजाक उड़ाते हैं, बीजेपी के नेता हो दूसरी पार्टियों के नेता के अपमान करते हैं। कई बार खुद जनता के बीच में अपनी एक ऐसी इमेज पेश करते हैं कि विवादों में आ जाते हैं, वीडियो वायरल हो जाता है। पप्पू यादव आज के दौर में दो बातें उनके लिए सीधी तौर पर कही जा सकती है। जननायक तो वो हैं जिस तरह से वो लोगों की मदद करते हैं, दूसरे बाहुबली, इतना लंबा समय जेल में काट कर आए हैं और उनके ऊपर इतने अपराध हैं। ऐसे में पप्पू यादव को सिर्फ एक नेता कहना सही नहीं होगा। आप उनके नाम में बाहुबली जोड़ सकते हैं, माफिया जोड़ सकते हैं, जननायक भी जोड़ सकते हैं, इसके अलावा तमाम उपाधि जोड़ सकते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि पप्पू यादव का सियासी भविष्य क्या होता है। आरजेडी में तो उनकी स्वीकार्यता जीरो है। हालांकि आज आरजेडी के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का विरोध करना है, लेकिन लालू परिवार ने पप्पू यादव को कभी नहीं स्वीकारा। ऐसे में पप्पू यादव जब बरी होते हैं तो उनकी राजनीति क्या होती है, क्या वो अपने आप में कुछ बदलाव करते हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।